आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से चंद्र ग्रहण पर होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आपके जीवन में बार बार समस्या आ रही है, बार बार बाधाएं आ रही हैं, आपके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, चारों ओर से आप समस्याओं में फंसे पड़े हैं, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुका है और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी अब समाप्त होने पर है, आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, कारोबार व्यापार आपका चल नहीं पा रहा, लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे आप दबे पड़े हैं, आपके पास जो भी छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा है, जो भी चीज वस्त्र है, सब कुछ आपने बेच डाले, लेकिन ना तो कर्जे से ही मुक्ति मिल पा रही है, ना कोई कारोबार व्यापार ही चल पा रहा है, ना ही कोई हमको काम मिल पा रहा है, ना ही कोई भी व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए तैयार हो रहा है। और वैसे भी इस समय पर यह कलयुग का समय है, इस समय पर गिरे हुए व्यक्ति में हर कोई लात मार के चलता है, कोई भी बुरे समय पर किसी की मदद करने को तैयार नहीं होता। आज हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो सारी दुनिया हमारे साथ होती है, सभी हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार बन जाते हैं, सभी हमारे दोस्त बन जाते हैं, परंतु जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हमारे सगे संबंधी भी हमसे मुख मोड़ लेते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, कोई भी हमारी मदद करने को राजी नहीं होता। तो यदि आप संपूर्ण तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो चुका है, आपको लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, तो आखिरी बार, मात्र एक बार ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण पर आपने इस महाप्रयोग को कर देना है। और वैसे मैंने पहले भी वीडियो में आप सभी को बताया था, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है, तांत्रिक शास्त्र में भी लिखा गया है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्र की सिद्धि करना चाहता है या अनेकों तंत्र की सिद्धि करते हैं तो वह इस समय का बड़े लंबे समय से इंतजार करते हैं। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, होली हो या दीपावली हो, इस समय पर कोई भी किसी भी मंत्र का जाप किया हुआ हजारों लाखों करोड़ों का फल उसका हमको प्राप्त होता है, शीघ्र वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, शीघ्र ही सिद्धियां इस समय पर सिद्ध हो जाती हैं। और ओने टोटके करने वाले भगत सियाने लंबे समय तक इस समय का इंतजार करते हैं। तो आपने चंद्र ग्रहण पर आपने इस महाप्रयोग को करना है और समय भी हम आपको बता देते हैं, 3 मार्च 2026 शाम को संध्या के समय 6:26 से लेकर के 6:46 तक चंद्र ग्रहण का योग है, इस समय पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो आपने इस महाप्रयोग को 3 मार्च 2026 को करना है। कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, जिस समय पर यह चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसी समय पर आपने इस प्रयोग को करना है, अर्थात यह संध्या के समय पर है तो संध्या के समय पर ही आपने इस प्रयोग को करना है। नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके एकांत जगह पर आपको करना है। जब भी आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, कोई भी आपको टोके नहीं, किसी प्रकार की विघ्न बाधा आपकी पूजा के अंदर ना आए, ये आप विशेष ध्यान रखें। क्या करना है, आपने कोई भी एक पत्तल लेनी है। पत्तल आप सभी जानते होंगे, पत्ते की जो पत्तल होती है, विवाह शादी में, कार्यक्रमों में हम उस पर भोजन करते हैं, वही आपको एक पत्तल लेनी है। और उस पत्तल के अंदर आपने 5 बतासे और 5 साबुत लौंग, उसके साथ साथ 3 हरी इलायची, 1 साबुत नींबू और उसके साथ में मात्र केवल 3 चुटकी सिंदूर उसके अंदर आपको रखना है। उसके साथ साथ आपने एक तेल का दीपक रखना है और 7 पूड़े आपने तेल के द्वारा, गुड़ के द्वारा बनाए हुए रखने। और उसके साथ में आपने एक जायफल उस पत्तल के अंदर रख लेना है। अब आप जो भी मैंने आपको समझाएं, सामग्रियां बताई हुई हैं, उनको आप नोट कर लें। जब भी आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं उससे पहले आप उनको ला करके रख लें। ऐसा ना हो जब भी आप पूजा को प्रारंभ करने जा रहे हैं तो बार बार आपको बीच में उठना पड़े, कभी कोई वस्तु कम रह जाती है, कभी कोई चीज रह जाती है, तो ऐसा आप ना करें। क्योंकि यदि पूजा के समय पर आप बीच में उठेंगे तो वह कभी पूजा सिद्ध नहीं हो पाएगी, संपूर्ण नहीं हो पाएगी, बार बार आपकी पूजा में विघ्न बाधाएं आएंगी। अब आपको क्या करना है, इन सभी समुदायों को लेकर जहां भी आपका मंदिर है, पूजा रूम है, आप पूजा रूम में एक आसन बिछा लें और उसके साथ साथ आपने उत्तर की ओर मुख रखना है और मुख करके आप आसन पर बैठ जाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था,
यदि आप जमीन पर डायरेक्ट बैठते हैं, आसन नहीं बिछाते हैं या सर पर किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं रखते हैं, तो वह पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। उसकी पूजा का फल हमको कभी भी नहीं मिलता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि यदि हम आसन बिछाकर नहीं बैठते हैं, सर पर कपड़ा ढककर पूजा नहीं करते हैं, तो उस पूजा का फल सीधा इंद्रदेव को जाता है, हमें उसका कोई भी फल नहीं मिलता। तो आपने आसन बिछा करके बैठना है, सर पर कपड़ा रखना है और कपड़ा रख करके सर्वप्रथम जो पत्तल के अंदर आपने तेल का दीपक तैयार किया हुआ है, उस दीपक को आप जला लें। उसके बाद थोड़े से अक्षत लें, गणेश महाराज का ध्यान करें, अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें, अपने गुरु महाराज का ध्यान करें और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें। और जिस कार्य के लिए आप इस प्रयोग को करें, उसके लिए आप प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में इस प्रकार के तंग आ रही है या कष्ट आ रहे हैं या तंत्र मंत्र कर दिया या ओना टोटका है, इन सभी से मुझे मुक्ति दिलाएं। जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद उन नक्षत्रों को आपने जहां दीपक जलाया हुआ दीपक के पास आप छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, कोई भी आप एक माला ले ले काउंटिंग के लिए, आप ना 108 बार हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत ही साधारण है, सिंपल सा है, सभी इस मंत्र को जानते होंगे। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई। आपने 108 बार इस मंत्र को आपको जाप करना है और जाप करने के बाद उस पत्तल को आप उठा लें और पत्तल को उठा करके बड़े ही आराम से धीरे धीरे करते हुए आप पूरे घर में आप उसको घुमाएं। ध्यान रखें जो दीपक जला हुआ है, प्रज्वलित हो रहा है, उसको बुझने ना दें। उसके बाद आपने उस पत्तल को ले जाकर के कहीं भी एकांत जगह पर जाकर के जहां से 4 रास्ते निकलते हो, उस 4 रास्ते पर चौराहे पर आप उसको रख दें। यदि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है तो कोई भी जलाशय का किनारा हो, जैसे नदी हो, जोड़ हो या तालाब हो, उसके किनारे पर आप उसको रख दें और रख करके आप पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे आपको घर आना है। जाते समय भी आपने किसी से नहीं बोलना है, आते समय में भी आपने किसी से नहीं बोलना है, चुपके से आपने इस प्रयोग को करना है। और घर में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा आप जल लें, अपने शरीर पर छींटे लगाएं और आप अपने घर में प्रवेश करें। मात्र केवल एक बार आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपकी संपूर्ण जीवन नष्ट हो चुका है, आप दोबारा से अपनी जिंदगी जीने लगेंगे, आपका खुशहाल जीवन हो जाएगा। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।